अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन रेट के बारे में हम आज थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। द रेस्पिरेशन रेट इज़ द नंबर ऑफ ब्रीथ्स टेकन पर मिनट बाय अ पर्सन। रेस्पिरेशन रेट हम किस चीज़ को बोल सकते हैं? जब हम नंबर ऑफ ब्रीथ्स टेक कर रहे हैं पर मिनट में, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन रेट। मतलब एक पर्सन जो है वो पर मिनट में कितनी टाइम्स ब्रीथ कर रहा है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन रेट। द रेट इज़ यूजुअली मेजर व्हेन अ पर्सन इज़ एट रेस्ट। जो रेस्पिरेशन रेट है ये हम यूजुअली मेजर कर सकते हैं जब एक पर्सन इन रेस्ट में होगा, तब हम ये मेजर कर सकते हैं। व्हेन अ पर्सन inhales oxygen enters in lungs and when he exhale carbon dioxide exits from the body। जब एक पर्सन इनहेल करता है ऑक्सीजन जो एंटर होता है लंग्स में, और उसके बाद एक्सहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो एग्जिट होता है हमारी बॉडी से, इस प्रोसेस को जो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। इसके बाद जो a normal respiratory rate keeps the balance of oxygen and carbon dioxide। अगर हम नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट देखेंगे, ये हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में बैलेंस रखती है। द कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट्स एट द सेम रेट ऑफ इनहेल्ड ऑक्सीजन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एग्जिट होता है सेम रेट पे जब इनहेल हम करते हैं ऑक्सीजन। The normal respiration rates for an adult person at rest ranges from 12 to 20 breaths per minute। अगर हम देखेंगे नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या है एडल्ट्स में, वो है 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट। अब अगर हम देखेंगे ब्रीथिंग रेट्स ऑफ बिलो 12 और अबो 20 कैन कैन मीन ए ब्रीथिंग डिसऑर्डर। अगर किसी भी पर्सन में 12 से कम या 20 से अबो ब्रीथ मतलब ब्रीथिंग होगी इन पर मिनट, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग डिसऑर्डर। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वो है नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट्स। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट्स जो है वो हम एज ग्रुप के हिसाब से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो आता है न्यू बॉर्न टू 6 वीक्स। जो एज आती है न्यू बॉर्न टू 6 वीक्स, उसकी ब्रीथ पर मिनट क्या होनी चाहिए? 30 to 60। इसके बाद जो नेक्स्ट है 6 वीक्स टू 6 मंथ्स, उसकी ब्रीथ पर मिनट होनी चाहिए 25 से 40। इसके बाद जो नेक्स्ट है 1 to 3 years, उसकी ब्रीथ पर मिनट होनी चाहिए 20 to 30। इसके बाद जो यंग चिल्ड्रंस आते हैं 3 to 6 years ओल्ड जो होते हैं, उनकी ब्रीथ पर मिनट होनी चाहिए 20 to 25। इसके बाद जो ओल्डर चिल्ड्रंस होते हैं 10 to 14 ईयर्स के, उनकी ब्रीथ पर मिनट होती है 15 to 20। और लास्ट में जो एडल्ट्स आते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, एडल्ट्स की क्या होती है नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट 12 to 20 पर मिनट। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है हाई रेस्पिरेशन कैन बी काज्ड बाय। पेशेंट या किसी भी पर्सन में हाई रेस्पिरेशन जो होती है वो कैसे काज होता है। अगर हम देखेंगे नंबर 1 COPD, जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। अगर ये डिजीज़ किसी भी पेशेंट में पाई जाएगी तो दैट मीन्स उसका जो रेस्पिरेशन होगा वो हाई रेस्पिरेशन होगा, उसमें इंक्रीज रेट होगी, इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट होगी। ये क्या होता है? इट इज़ ए कॉमन लंग डिजीज़। ये एक कॉमन लंग डिजीज़ होती है। जो CPOD होता है ये एक कॉमन लंग डिजीज़ होती है। सच एज एम्फाइसीमा जो है, जैसे ये इन्फ्लेमेशन होता है लंग्स में, इन्फ्लेमेशन होता है, या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है, जैसे स्वेलिंग होती है लंग्स में, विच कैन लीड टू एन इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट। और ये क्या करता है, इससे जो पेशेंट होता है, जो पर्सन होता है, उसका जो रेस्पिरेटरी रेट होता है उसको बढ़ाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब जो हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है पल्मोनरी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है? ए पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज ए ब्लड क्लॉट इन द लंग्स। जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है वो होता है जब ब्लड क्लॉट हो जाता है इन द लंग्स,
ठीक है। जैसे कि मूविंग क्लॉट्स, जो मूविंग क्लॉट्स होते हैं, लंग्स जो ब्लड वेसल्स जो होते हैं लंग्स की, उनको ब्लॉक करता है और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। दिस कैन इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, इससे भी इंक्रीज होता है रेस्पिरेटरी रेट। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट आता है इसमें, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस क्या होता है? व्हेन द बॉडी डजंट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन, एज अ रिजल्ट एसिड्स कॉल्ड कीटोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, दिस कैन रिजल्ट रैपिड ब्रीथिंग। अगर हम देखेंगे जैसे शॉर्टेज ऑफ इंसुलिन होता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो जिनका स्टेज 1 होता है, जैसे शॉर्टेज ऑफ इंसुलिन होता है उनके बॉडी में, देन द बॉडी स्विच ऑफ बर्निंग फैट, स्विच टू बर्निंग फैट। तो उसमें क्या होता है, जब शॉर्टेज ऑफ इंसुलिन होता है तो बॉडी क्या करती है, बॉडी बर्न करती है फैटी एसिड्स को विच प्रोड्यूसेस एसिडिक कीटोन्स बॉडीज। तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रोड्यूस होता है एसिडिक कीटोन्स बॉडीज, जिनकी वजह से मतलब पेशेंट को ये हाई रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है डिहाइड्रेशन, अगर किसी पेशेंट को होगा, इट कैन आल्सो इंक्रीज द ब्रीथिंग रेट। अगर इसके बाद फीवर होगा, एज द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, अगर हम देखेंगे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेस्पिरेटरी रेट आल्सो इंक्रीजेज। इसके बाद हार्ट डिजीज अगर किसी पेशेंट को होगी, इफ़ द हार्ट इज अनेबल टू पंप प्रॉपरली, अगर हार्ट पंप नहीं कर रहा है प्रॉपरली, दिस कैन लीड टू एन इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट। तो उसमें भी उस पेशेंट को भी इंक्रीज होगा रेस्पिरेटरी रेट। अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, अभी हमने हाई रेस्पिरेटरी रेट किया डिस्कस, अब हम देखेंगे फैक्टर्स दैट कैन कॉज ए लो रेस्पिरेशन रेट। वो कौन से फैक्टर्स है जिनसे काज होता है लो रेस्पिरेशन रेट? अगर हम देखेंगे पहला फर्स्ट पॉइंट वो है ड्रग्स। ड्रग्स में क्या आता है, यूज़ ऑफ सिडेटिव्स और एनास्थीसिया। अगर हम देखेंगे कोई भी फॉर एग्जांपल जो सिडेटिव्स ड्रग्स होते हैं, जैसे कि कोई भी पेशेंट मतलब ऐसे ड्रग नींद के लिए दवाई खाता है, कुछ ऐसे सिडेटिव डाउज ये ड्रग्स खाता है जिनकी वजह से उनका जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, या मसल रिलैक्सेंट के लिए दवाई खाता है, या नार्कोटिक्स के लिए खाता है, जैसे कि नशीली दवाई इसमें आते हैं, कैन लीड टू डिक्रीज इन रेस्पिरेटरी रेट। तो उससे भी रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज होती है। इसके बाद हेड इंजरी अगर होगा पेशेंट को, हेड इंजरीज में काज आल्सो लो रेस्पिरेशन रेट, या हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो इससे भी क्या होता है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होगा, अगर इलेक्ट्रोलाइट्स में देखेंगे इंक्लूडिंग पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट एंड क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर होगा तो उससे भी ब्रीथिंग में लो रेस्पिरेशन होगी, लो रेस्पिरेशन रेट। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लो रेस्पिरेशन रेट, हमें कैसे पता चलेगा? जैसे कि अगर किसी पेशेंट को हेडेक होगा या हाइपोक्सीमिया होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिफिशिएंसी इन आर्टेरियल ब्लड, या हाइपोक्सिया होगा, लो ऑक्सीजन इन टिश्यूज़ होगा, ठीक है, या ब्लश सिकन होगा। ब्लश सिकन आप इमेज में भी देख सकते हो कैसे होता है, व्हेन आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल ड्रॉप्स बिलो 85 टू या 75, इट कॉजेज ब्लश सिकन नोन एज साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है, ये एक लेटिन वर्ड है जो मतलब साइनाइड से निकला है, पॉइजन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप इमेज में भी देख सकते हो। ये सब साइंस जो होते हैं, ये साइंस या सिम्टम्स जो होते हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं लो रेस्पिरेशन रेट ऑफ पेशेंट का, ठीक है। थैंक यू।